नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने परसेंटेज पार्ट 3 की वीडियो में टाइप 3 तक के क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें से हमने परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी दोनों पर आधारित हमने प्रश्न किए थे। आज हम टाइप 4 एंड टाइप 5 की बात करेंगे। टाइप 4 में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रिलेटेड टू एरिया और ये है रिलेटेड टू वॉल्यूम। रिलेटेड टू एरिया में क्या होता है? रिलेटेड टू एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल की यूनिट या इकाई क्या होती है, तो वर्ग इकाई होती है। और आयतन की यूनिट क्या होती है? घन इकाई होती है। अर्थात वर्ग इकाई और घन इकाई मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे कि जैसे हमने क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें कितनी डायमेंशन होती हैं? 2 डायमेंशन होती है। और 2 डायमेंशन होने की वजह से ही इसका जो इकाई बनती है वो बनती है वर्ग इकाई। और आयतन की अगर यदि बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन में क्या बनता है? तो आयतन में बनता है 3 डायमेंशन। और अगर यदि आपको 3 डायमेंशन मिलता है तो इसका मतलब होता है कि ये बनेगा घन इकाई। क्या बनेगा? घन इकाई। अब जैसे ही आपको इतनी चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं पर हमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या होना चाहिए? तो आपको जनरल बेसिक से फॉर्मूले याद होना चाहिए कि अगर यदि वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह पूछे तो बोलेंगे साइड इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और भी कोई शेप जैसे आती है क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड अगर बात करें तो जितनी भी 3 डायमेंशनल इमेज होती हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि उनके वॉल्यूम क्या क्या होते हैं और उनके एरिया भी क्या क्या होते हैं। टीएसए, एलएसए, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम तोड़ेंगे और किस तरीके से इनका हल बनाएंगे। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इधर देखेंगे कि ये चीज़ तो मैंने बता दी। अब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, 2 डायमेंशन होती है, दोनों डायमेंशन को आपको यूज करना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाती है। अगर यदि हम 12% की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करते हैं, यदि दोनों में वृद्धि हो रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि x + y + xy अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने एक फ्रैक्शन मेथड भी बताया था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आपका आंसर दे देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 12% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। तो आप देखेंगे 3/24 कितनी हो जाएगी? 3/25 कितनी हो जाएगी? 3/25। अर्थात ये पहले की बात है, ये पूर्व की बात है और ये अब की बात है। अगर पूर्व में अगर यदि आपकी लंबाई 25 रही होगी तो अब जाके 28 हो गई, क्योंकि उसमें हमने कर दिया 12% की वृद्धि। और जैसे ही हमने 12% की वृद्धि कर दी फिर इसके बाद कह रहे चौड़ाई में 10% की वृद्धि, और 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात 10 से कितनी हो गई? 11। और अगर यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब कुछ भी नहीं करना, 25 दाम 250, 28 × 11 308, कितना आ जाएगा? 308। वो पूछता है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना है 50, 60, 58 की वृद्धि हो गई, कितने पर हुई? 250 पर। हमें परसेंटेज चाहिए तो गुणा 100 कर देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। 58 दूनी कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 116, 116/5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1/5%। ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे 250 से 308 आया। 308 में अब ये कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है? अगर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब वृद्धि हो रही है, जैसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है। अगर यदि कम हो रहा है तो वहाँ पर हम कमी बताते हैं। क्या बताते हैं? कमी। अब ये हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी बात एक समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली रो, ये हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रो दिख रही है ये आपकी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एरिया की बात हो चली, क्षेत्रफल की बात हो रही, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए ये पहले का क्षेत्रफल है और ये अब का क्षेत्रफल है वृद्धि करने के बाद। और वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल हमारा हो गया 308, पहले था 250, कितना बढ़ गया? 58। कितने पर बढ़ा? 250 पर। तो हम फ्रैक्शन निकाल के ये डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है
इधर एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ जाती है, अर्थात 25% की जो फ्रैक्शन होगी ना वो 1/4 होगी, अर्थात 4 से हो जाता है 5। दोबारा चूंकि क्या है, एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो हमें 2 बार वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि बात चल रही है क्षेत्रफल की। अगर यदि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पर देखें 4 × 16 और ये हो जाएगा 25। कितना बढ़ गया भाई साहब, 9 बढ़ गया। 9 कितने पर, 16 पर, गुणे 100। 4 × 16, 4 से 25 नम्मा 100, 25 नम्मा 225 बटे में 4, 4 × 20, 2, 4 × 24, 1/4%। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 × 16 ये हो गया, 5 × 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। 9 कितने से बढ़ा भाई जब 16 पहले कितने था, 16 था, तो 9/16 गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 56 से ही 1/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए मैं आपको टाइप 4 का थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। यदि प्रत्येक वर्ग के कोण को 2 कर दिया जाता है, यानी डबल कर दिया भाई साहब। आप डबल करेंगे तो पहले आपको इसकी थ्योरी समझना है। ये दोनों कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर यदि मान लो कोई चीज़ 1 है तो कितनी हो जाएगी वो 2। अगर यदि कोई चीज़ 2 है तो वो कितनी हो जाएगी 4। कोई भी आप इनमें से कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, कोई भी अपने आप से जो भी तुम्हें एज्यूम करना हो वो भी एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि हमने 1 और 2 ही ले लिया। अब एक चूंकि वर्ग है तो फिर से हम 1 और 2 लेंगे और यहाँ पर देखेंगे 1, ये कितना आ जाएगा 4। भाई साहब कितना बढ़ गया 3, कितने पर, 1 पर, गुणे 100 करोगे, आंसर इज 300%। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल अगर यदि 100 होगा ना तो उसका नया क्षेत्रफल 400 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 1 होगा ना तो उसका नया क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर यदि 100% रहा होगा तो 400% हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 300% बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर यदि आपने ये लॉजिक समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन आपको ओरली देखते ही आप कर पाएंगे, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप 5 की। और टाइप 5 में एक घन की, अब ये 3 डायमेंशनल, क्योंकि जितने भी वैल्यू निकालते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, अर्थात 3 की बात चलेगी। लेकिन अब यहाँ पर देखना कि आपको फॉर्मूलों में भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में पढ़ने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। चूंकि आपने देखा होगा कि घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यदि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो मतलब ये है कि लंबाई भी उसकी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर। और जैसे ही ऊंचाई बराबर तो हम देखेंगे कि ये पहले की बात है और ये अब की बात है। अब चूंकि हमारे यहाँ बात चल रही है वॉल्यूम की, आयतन की बात चल रही है, और जैसे ही आयतन होगी मतलब 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, यानी 10 से 11। 3 बार बढ़ाएंगे, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि बात चल रही है वॉल्यूम की। अब आप यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 1000, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। कितना बढ़ गया भाई साहब, तो बोलेंगे 331 बटे कितने से, 1000 से, गुणे 100 करोगे, 2 0 से 2 0, पॉइंट हटा के इधर लगाओगे, आंसर इज 33.1। अदरवाइज आप करते रहेंगे a+b+c के फॉर्मूले से। इसका दूसरा तोड़ भी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10 है, 10 है, 10 है। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप सभी को ऐड कीजिए। 10 10 20 10 30 ये आ गया, प्लस 10 दाम ए बी, बी सी और सी ए। तो यहाँ पर देखिए 10 दाम 100, 10 दाम 100 और 10 दाम 100, कितना हो गया 300। 300 बटे 100 करेंगे, प्लस इसके बाद अगर इसको सभी को सॉल्व करना है, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा 1000, और 1000 में हमें भाग देना है 100 के स्क्वायर से, यानी कितना हो जाएगा 10000। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 0 से 3 0 ये कैंसिल, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.1, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 3, प्लस ये कितना 30। अगर यदि इन सभी को आप ऐड करेंगे तब भी आपका आंसर 33.1 ही आएगा। ये मेथड तब अप्लाई करना है जब आपको फ्रैक्शन ना पता हो या फ्रैक्शन ना निकालना हो तब, लेकिन ये इट इज बेस्ट। अब आप देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है। एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि गोला है, गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब।
अब ये फॉर्मूला होता है, अर्थात त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि होगी, 3 बार। त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि होगी, 3 बार, तभी उसका आयतन निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन 1 से 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 5। अब 4 से 5 हमें 3 बार करना है, तो 4 से 5, 4 से 5 ऐसे लिखेंगे। ये डायरेक्टली आप क्यूब भी कर सकते हैं, वैसे कोई सिंपल बात नहीं है, लेकिन आपको समझाना मेरा काम है, मेरा क्वेश्चन को करना काम नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। भाई साहब कितना ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ पर देखें 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, 61 बटे 64 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर 16, यहाँ पर 25 और 25 एकम 25 की 5 हाथ से लाई 2, 25 का 150 2, 152 बटे 16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 नंबर 144 कितना आ जाएगा, 144, 6 2 8 और 85, 16 पंचे 80 और 5 बटे 16%। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, बिल्कुल आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और फिर इसके बाद आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों को उठाकर। इस तरीके से अगर यदि वृद्धि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे एक सिलेंडर की त्रिज्या, आप सिलेंडर मतलब बेलन की बात कर रहे हैं, और अगर यदि बेलन है तो बेलन का जो आयतन होगा वो भाई साहब होगा पाई r²h, यानी r में 2 बार और h में 1 बार। ये वृद्धि करना है अपन को। आपको ये समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन आपका टूट चुका है। यहाँ पर देखेंगे सिलेंडर में त्रिज्या 50% कम की गई, और 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 से हो जाएगा 1। और चूंकि त्रिज्या है 2 बार करना है तो फिर से 2 से 1। ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, यानी 50% 2 से कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 3। कितना कम गया भाई साहब, 5 किससे, 8 से गुणे 100। आंसर इसका आप बता ही पाओगे 62.5%। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5/8 देखते ही मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5/8 का मतलब क्या होता है, 62.5% होता है। आप यहाँ पर देखेंगे हमें किया क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या 50% कम की गई है। अगर यदि कम करना है तो 2 से 1 होगी और 2 बार होगी, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आएगी और h 1 बार आएगा, और जैसे ही h 1 बार आएगा तो 2 से 3 हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, और जैसे ही 8 और 3 बनता है तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि वृद्धि या कमी, यानी कंफ्यूज कर रहा है कि भाई जब वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आप यहाँ पर जनरली देखकर बता पाएंगे कि ये कम है। अगर कम है तो कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कमी। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा जब आप इन क्वेश्चनों को तोड़ोगे, और आपको ऐसे कोई कहीं पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो आप इनको चुटकी के साथ उनका हलवा बना के कीमा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट अगर यदि हम पर बनेगा तो हम आप लोगों को पूरा 100% कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि स्टेट लेवल और जहाँ तक कि सेंट्रल लेवल की जॉब जैसे रेलवे वगैरह हो गया है, इसमें आप 100% स्कोर कर पाएंगे, इसकी मेरी गारंटी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपनी पढ़ाई को लगातार यूँ ही आगे बढ़ते रहें। आप अपनी ऊँचाइयों को आज ऐसे ही छूते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।